जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन पीएसटी मेडिकल किस तरीके से हुआ, क्या क्या चीज़ चेक किया गया डॉक्यूमेंटेशन में, क्या क्या चीज़ चेक किया गया पीएसटी में और क्या क्या चीज़ चेक किया गया डीएमई में। तो आपको हम इस वीडियो में उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें प्रोसेस चली। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको टाइपिंग के बारे में बताया कि किस तरीके से इन्वायरमेंट वहाँ पर चला, किस तरीके से हमारा टाइपिंग हुआ, क्या क्या चीज़ हमको वहाँ पर करना पड़ा, किस तरीके से आगे प्रोसेस चला था। मैं अपना पर्सनल रिव्यू आपको मैंने बताया था, एक्सपीरियंस भी। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं पूर्ण रूप से डीएमई, पीएसटी एंड डीवी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पीएसटी के ऊपर। पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपको बिल्कुल पता होगा इस चीज़ के बारे में। तो पीएसटी में मुख्य रूप से हमें क्या करवाया गया, हमें वहाँ पे हाइट का मेजरमेंट करवाया गया। वो हाइट को मेजरमेंट किया उन्होंने। देखिए, हाइट का क्राइटेरिया जो आपको पता होगा, रिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी का जो मांगा जाता है हाइट वो 165 है, और जो एसटी कैंडिडेट हैं उन्हें कुछ छूट मिलती हैं। तो उनका देखिए, आप चार्ट देख रहे होंगे स्क्रीन पे, चार्ट एक है, उसमें हाइट का पूर्ण रूप से आपको बताया गया है किस तरीके से है। हमारा 165 मांगा गया था, तो आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए है। उसके बाद हाँ, महिलाओं के लिए हाइट जो है वो थोड़ा कम होता है। देख लीजिए, चार्ट आपको दिख रहा है इसमें, वो सारे कैटेगरी के लिए चार्ट में लिखा हुआ है कैसा हमारा हाइट हुआ 165 से, मतलब वहाँ पे हाइट बार था। तो वहाँ पे हाइट को चेक करने के बाद फोटोग्राफी हो रही थी, मतलब सारे कैंडिडेट्स का वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी जो आप बोलिए उस चीज़ को। उसके बाद हाइट के बाद हमारा चेस्ट को मेजरमेंट किया गया। चेस्ट मेजरमेंट में हमारा मतलब शर्ट को निकलवा दिया गया, गंजी जो बनियान होती है उसे भी निकलवा दिया गया। फिर हमारा चेस्ट मेजरमेंट हुआ। चेस्ट में वो एक्चुअली 77 को उनका मिनिमम होता है, और 5 को बोलते हैं एक्सपैंड, मतलब फुला दोनों, मतलब जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं चेस्ट को फुलाना। तो चेस्ट फुलाने का मतलब है कि 5 सेंटीमीटर आपको नॉर्मल, अगर आप इस तरीके से हैं, अगर आप सांस भरेंगे तो 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फुलाएंगे, तो मतलब वो सारे लोग कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद तीसरा जो हुआ था ना हमारा, वो वेट का हुआ था, और वेट को बहुत केयरफुली से वो लोग मेज़र कर रहे थे। मतलब थोड़ा सा वेट में क्या है ना कि आपको मतलब वेट को वो लोग ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर रहे थे कि चलो ठीक है एक बार वेट मशीन पे चढ़ जाओ उतर जाओ ख़त्म, नहीं, वो वेट को प्रॉपर देख रहे थे और वो नोट भी कर रहे थे। जो सबका जो फाइल है ना, एक एक, क्योंकि सबकी एक फाइल बनी हुई है, तो उस फाइल में प्रॉपर सबका नोट भी किया जा रहा है। तो उस तरीके से हो गया। तो वेट का बिल्कुल ध्यान रखें। हाँ, 3-4 केजी तक ले रहे थे वो, ओवर वेट अंडर वेट को ले रहे थे। लेकिन क्या है ना कि अगर ज़्यादा 5-7 केजी 8 केजी जिसका है उसकी थोड़ी प्रॉब्लम, रीमेडिकल वो लोग का मिला है। मेरे साथ भी जो लोग थे उनको भी रीमेडिकल मिला है। वेट में 1-2 लोग को मिला था, एक को मिला था क्योंकि उसका 11-12 केजी एक्स्ट्रा था वो। तो थोड़ी ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। हाँ, तो मैंने पीएसटी के बारे में आपको संपूर्ण बताया। पीएसटी में इतना ही चीज़ होता है फिजिकल स्टैंडर्ड में। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से चला। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन में हमसे सबसे पहले मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा गया। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक जानकारी कि डॉक्यूमेंटेशन से पहले जब हम टाइपिंग में थे ना, उस समय हमारे पास एक फॉर्म भरवाया गया था, मेरे को सभी से भरवाया गया था। एक पर्सनल सबकी फाइल बनी हुई थी, उस फाइल में एक फॉर्म था, फॉर्म को सबसे भरवाया गया था, साइन करवाया गया था। तो आप उसको भी जो फॉर्म भरेंगे ना तो केयरफुली भरेंगे, उसको पीआईएस बोलते हैं, ठीक है, उसको पीआईएस फॉर्म बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन फॉर्म। तो वो बिल्कुल अच्छे से भरिएगा। अगर थोड़ी समस्या आपको लगती है तो आप बिल्कुल जो वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं ना, पर्सनल्स, आप उनसे बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ कि आपका डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट। देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो मांगा जाएगा आपको, मैट्रिक का सर्टिफिकेट। फर्स्ट नंबर पे क्या है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा गया कि ओरिजिनल मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप दीजिए। मैट्रिक का सर्टिफिकेट जब आपको दिया तो उस पर डेट ऑफ बर्थ को मैच किया गया। ओरिजिनल जो मैंने वो फॉर्म में जो उनका है ना, जो फाइल में एक प्रिंट आउट है, जो एप्लीकेशन आपने भरा है उसका, तो उससे वो मैच किया, डेट ऑफ बर्थ को, नेम को, ये सब चीज़ों को मैच किया उसने, पर्सनल डिटेल्स को। उसके बाद 12th का मार्कशीट मांगा गया, 12th का सर्टिफिकेट मांगा गया। तो मैट्रिक और 12th का सर्टिफिकेट मांग लेने के बाद उन्होंने फिर हमसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा, क्योंकि मैं ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता हूं। तो हमारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी मांगा गया कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट आप अपना दीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। तो मैंने कम्युनिटी सर्टिफिकेट मैंने 2 दिया, क्योंकि मेरे पास 2 है, क्योंकि एक जो है वो नया है और एक जो जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया था ना उस टाइम का है, तो मैंने 2 दिया उनको।
बट उन्होंने बोला कि जो पुराना है जो आपको, तो उन्हें जो लगा वो एक रख लिया, उन्होंने न्यू वाले को रखा, पुराने वाले को उन्होंने नहीं लिया। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास है, कोई इशू नहीं है। उन्होंने बस देखा उसको और उसको वो रख लिया एक कॉपी को। उसके बाद बहुत से लोग बताए कि सर डोमिसाइल मांगा जाएगा क्या? नहीं, डोमिसाइल नहीं मांगा जा रहा है। हमसे भी डोमिसाइल नहीं मांगा गया, हमारे पास डोमिसाइल थी बट हमसे डोमिसाइल को नहीं मांगा गया। तो ये चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड को रखना है। एग्ज़ाम जब आप उसमें लिखेंगे ना, आपको 2 एडमिट कार्ड बोला गया है, तो आप बिल्कुल एक को रखेंगे। आपको वहाँ पे भरने के लिए पर्सनल डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन वगैरह नंबर, रोल नंबर उसमें लिखी रहेगी, तो आपको वो ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास फिर 2 फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो आपको एक चाहिए चिपकाने के लिए वहाँ पे फॉर्म में, तो आपको फ़ोटो लगेगा वहाँ पे। आप बिल्कुल फ़ोटो लेकर के जाएँ, आप 4 कम से कम, क्योंकि 2 तो आपको चिपकाने पड़ेंगे वहाँ पे, उसके बाद 1 चिपकाने पड़ेंगे DME वाले में। तो आपको 3 फ़ोटो चाहिए, इसलिए उसमें 4 लिखा हुआ था। तो आप 4 फोटो अपने पास रखिएगा। तो इतना चीज़ हो गया कि मतलब डॉक्यूमेंटेशन में मुख्य रूप से यही चीज़ें चेक की जा रही हैं, 10th का, 12th का, देन कास्ट सर्टिफिकेट, उसके ESM कैंडिडेट है ना, उनका ESM सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा था। और जो रिलैक्सेशन ले रहे थे, मतलब जो राइट्स वाले विक्टिम होते हैं, आप देखे होंगे ना कि जो स्वतंत्रता। उसके बाद देखिए 2 प्रोसेस हो गया, एक हो गया PST, एक हो गया डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो रही है, बस नॉर्मल सा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। हाँ, आपको जीरोक्स रखने हैं बिल्कुल 2-2 सभी कॉपीज़ का, क्योंकि आपको जीरोक्स वहाँ मांगा जाएगा। एक ID का भी जीरोक्स वहाँ पे लगेगा। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आप अपने आइडेंटिटी प्रूफ का भी डॉक्यूमेंटेशन के समय जीरोक्स रखिएगा, ताकि आपको परेशानी ना हो। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स का एक जीरोक्स ज़रूर करवाइएगा, 2-2 पीस आप कम से कम। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो मेडिकल, देखिए मेडिकल सारे कुछ सेंटरों पे जो हो रहा है ना, वो सेम डे भी हो रहा है, कुछ सेंटरों पे नेक्स्ट डे बुलाया जा रहा है। मतलब टाइपिंग होने के बाद वो उनका PhD कर ले रहे हैं वो लोग, उसके बाद उनका DV कर ले रहे हैं, और फिर मेडिकल के लिए बोल रहे हैं कि आप नेक्स्ट डे, मतलब एक डेट दे रहे हैं। 9 वाले को 11 दे दिया, 8 वाले को 10, 4 जो था उनका 6 को बुलाया गया। इस तरीके से वो प्रोसेस को चला रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कहीं सेम डे मेडिकल हो रहा है जब 3-4 लोग रह रहे हैं। डॉक्टर साहब पे वो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मेडिकल होने के लिए डॉक्टर साहब को प्रेजेंट होना पड़ता है। मेडिकल में देखिए मेनली क्या हुआ था ना, सबसे पहले जो मेडिकल हुआ उसमें हमारा रोल, सबसे मतलब रोल नंबर वाइज सबको बिठाया गया, क्योंकि 10-11 लोग तो थे, गिने चुने लोग थे। गिने चुने लोगों में सबसे पहले नंबर वाइज सबको बिठा दिया। एंड वो सबसे पहले हमारा आई मेडिकल हुआ था। आई मेडिकल में देखिए चार्ट पढ़वाया गया था, आई का चार्ट। अब आई डिस्टेंस विजन हुआ, उसके बाद नियर विजन भी होता है, बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें। नियर विजन, डिस्टेंट विजन, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ें जो होती हैं वो कलर ब्लाइंडनेस का हुआ था टेस्ट हमारा। कलर ब्लाइंडनेस के बाद फिर हुआ था स्क्विंट इन द आईज। आप देखे होंगे ना कि डॉक्टर साहब एक पेंसिल वाली चीज़ ऐसे ऐसे करते हैं आंखों के पास, वो क्या चेक करते हैं कि आईबॉल जो आपका है ना वो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। ये चीज़ हो गई, ये आई मेडिकल हो गया। तो इन 3 चीज़ों को मैंने बताया कि ये फटाफट चेक हो गई सभी का। इसमें से अगर आप चार्ट को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप बिल्कुल आपको रीमेडिकल मिल जाएगा। थोड़ा सा बी केयरफुल इसमें। चार्ट को अगर आपको दोस्त अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए चार्ट का। अगर आप चार्ट अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो चार्ट को आप अच्छे से पढ़िए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। हमारा एक वीडियो है, आप ज़रूर मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि चार्ट को मैंने बहुत अच्छे से बताया किस तरीके से कौन कौन सा चार्ट होता है। मैंने जो वीडियो में बताया ना वो चार्ट को, मेडिकल का वीडियो, आई मेडिकल 6/9, 6/12 वाले कैसे पास करें, क्योंकि टफ मेडिकल नहीं हो रहा है, बहुत टफ नहीं हो रहा है, बट हाँ नॉर्मल भी बहुत नहीं हो रहा है। एज यूजुअल, मतलब एक फॉर्मल जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि मैंने और मेडिकल दिया तो मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे और मेडिकल में होता है वैसे इसमें भी लिया गया है। कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई है, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है। जब आप चार्ट्स को पढ़ेंगे तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें एक मिस्टेक अगर आप कर देंगे ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे ही आप एक मिस्टेक करेंगे, दूसरा मिस्टेक हुआ ना तो आपका एक नंबर कट गया, क्योंकि आप 6/6 का सबसे नीचे वाली लाइन अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने इसमें 2 मिस्टेक कर दिए तो आप 6/6 9 6/6 से आप बाहर हो गए। कोशिश कीजिए ना कि आप मिस्टेक एक भी ना करें, और थोड़ा सा अगर 1 सेकंड का टाइम ले ले पढ़ के बोलने में, लेकिन आप बिल्कुल सही से पढ़े, क्योंकि आई में लोग बाहर हो रहे हैं। आई में बिल्कुल रीमेडिकल मिल रहा है। हम लोग 11 लोग में 2 लोग को रीमेडिकल मिल गया था आई में। सोचिए कितना, मतलब आई का थोड़ा सा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, बस वो पढ़ नहीं पा रहे हैं यार। दिक्कत ये है पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप पढ़ देंगे एक बार फिर आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आई का चार्ट लेकर के उसका प्रैक्टिस कर लीजिए।
उसके बाद और भी सारी मेडिकल का हुआ प्रोसेस मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा। तो मैं एक इसके बाद जो वीडियो एक बनाऊंगा उसमें आपको सारी चीज़ें मेडिकल का पूर्ण रूप से बना दूंगा कि कैसे कैसे सारी प्रोसेस हुई, कैसे कैसे आपको बचना है। तो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही आपको मेडिकल के ऊपर दे दूंगा अभी, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आपको सारी प्रोसेस में बताऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। जय